जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 11th के अकाउंट का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक आपका ऑब्जेक्टिव चला गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक आपका ऑब्जेक्टिव चला गया है। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 10 है। सारा वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक तो एग्जाम में, या नहीं तो आगे चल के यदि आप क्या करने वाले हो, यदि सीए करोगे, सीएस करोगे, या आईसीडब्ल्यूए में जाओगे, आपका सीएमए करोगे, वहाँ पर आपको सेम ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, देखने के बाद इसको कॉपी में अभी से ही नोट कर लो। यदि आपका बेस मजबूत होगा तो फ्यूचर आपका मुट्ठी में होगा। तब हमेशा प्रयास करना चाहिए कि बेस को मजबूत करके रखें। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर कौन सा आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर है। हम आप लोग के क्लास में अनेकों बार हम लोग सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि जिस स्टूडेंट का जर्नल एंट्री मजबूत हो गया, अकाउंट उसका मुट्ठी में आ जाएगा। जर्नल एंट्री ओरिजिनल एंट्री को कहा जाता है। देखो, इसका नाम ही है ओरिजिनल एंट्री। जिसको जर्नल एंट्री सही हो गया, अकाउंट उसका मुट्ठी में आ गया। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ठीक, चलते हैं टॉपिक पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जर्नल, देखिए जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म इन। जर्नल ट्रांजेक्शन को कहाँ पर रिकॉर्ड करता है? एनालिटिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल मैनर, पीरियोडिकल मैनर, समराइज मैनर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ टू और मोर ट्रांजेक्शंस ऑफ द सेम नेचर आर जर्नलाइज टुगेदर इट इज नोन एज। बोला कि जब दो ट्रांजेक्शन को एक साथ जर्नल एंट्री करेंगे, जब दो ट्रांजेक्शन को एक साथ जर्नल एंट्री करेंगे, इसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री, सेपरेट जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। जब दो ट्रांजेक्शन को एक साथ जर्नल एंट्री करते हैं ना, उसको कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। यदि कोई प्रोप्राइटर अपना पर्सनल चीज के लिए गुड्स निकालता है, सामान लेता है, तो उसको कहाँ पर क्रेडिट करते हैं? आप लोग को जर्नल एंट्री बताए हैं। क्या एंट्री बताए होंगे? ड्रॉइंग अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखना है तो आपको क्या बोला है कि इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, इसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? सेल्स अकाउंट, पर्सनल परचेज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। द रूल रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट इज। पर्सनल अकाउंट का रूल तो आप लोग जान ही रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वार्ड कम सी नहीं होगा, डेबिट ऑल ये नहीं होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का देखिए ये आपका है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। दिस रूल इज रिलेटेड टू। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ₹1500 विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। बोला कि 1500 रुपया हम लोग पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो कहाँ पर डेबिट करेंगे? आप लोग को जर्नल एंट्री बताए हैं। ड्रॉइंग अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपसे क्या बोला है? कहाँ पर डेबिट किया जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। कहाँ पर डेबिट किया जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट में। अगला क्वेश्चन 7 देखिए। अरुण गिव डिस्काउंट, अरुण गिव डिस्काउंट टू वरुण, व्हाट विल बी शोन इन द बुक ऑफ अरुण। बोला कि यदि अरुण गिव डिस्काउंट टू वरुण, अरुण डिस्काउंट किसको दिया? वरुण को। व्हाट विल बी शोन इन बुक ऑफ अरुण, अरुण के बुक में क्या दिखेगा? देखिएगा, डिस क्रेडिट वरुण सही है, डेबिट डिस्काउंट अलाउड सही है। 1 नंबर। आप लोग का एंट्री भी बताए हैं कि जब डिस्काउंट देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? मेरे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट हम किसी को दिए तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, उसको डेबिट करेंगे। और जिसको डिस्काउंट दिए वो गिवर है। समझ में आ गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम डिस्काउंट हम दिए तो उसको डेबिट करेंगे, और जिसको दिए उसको क्रेडिट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली विल बी, देखे रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, बोला कि कोई बैड डेट्स आपको बताए हैं ना, बताए थे कि जब कोई सामान किसी को बेचे, अब बेच तो दिए लेकिन जिसको बेचे वो आदमी हमको पेमेंट ही नहीं किया, वो पैसा चाहे तो लेके भाग गया या नहीं तो हाथ पर पहने लगा कि हम पैसा नहीं देंगे, या नहीं तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट कर दिया। बैड डेट्स किसको बोलते हैं? जो रुपया डूब गया। तो देखिए, लेकिन मान लें कि जो रुपया डूब गया बाद में यदि वो मिल जाता है तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली विल बी क्रेडिट टू डेटर अकाउंट, adjusted against provision for doubtful debts, debit to profit and loss account, credit to profit and loss account। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ट्रेड डिस्काउंट आर, बताइए ट्रेड डिस्काउंट क्या है? रिकॉर्डेड इन बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जर्नल इज ए बुक ऑफ, जर्नल कौन सा बुक है? ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, कैश रिकॉर्ड्स, सेकेंडरी रिकॉर्ड्स, क्रेडिट रिकॉर्ड। आपको देखो जर्नल एंट्री का नाम है ओरिजिनल रिकॉर्ड, तो जर्नल एंट्री को क्या कहा जाता है? ओरिजिनल रिकॉर्ड कहा जाता है। ये सभी को समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज टर्म एज, जर्नल में रिकॉर्ड करने को क्या, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कास्टिंग, जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग। इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, बनाने के बाद उसके नीचे में हम लोग लिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको नारेशन कहते हैं, समराइजिंग, पर्टिकुलर, नारेशन। जर्नल एंट्री बनाने के बाद जैसे हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कहते हैं, मान लें कि हम बिल्डिंग बेच दिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या किए? बिल्डिंग। कहने के बाद नीचे जो लिखा जाता है बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, जो लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नारेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड, बोला कि कोई भी एंट्री जिसको एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है, एक से ज़्यादा डेबिट होता है, उसको क्या बोलेंगे? कंबाइन एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। इसको क्या कहा जाएगा? कंबाइन एंट्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, टू विच अकाउंट यूड बी इंटर गुड्स गिवन टू चैरिटी, बताइए टू विच अकाउंट यूड इंटर गुड्स गिवन इन चैरिटी। बताइए यदि कोई गुड्स चैरिटी को दे दिए, किसी ट्रस्ट को दे दिए, तो कौन सा अकाउंट में हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे? सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, नो अकाउंट। इसका क्या एंट्री होगा? क्योंकि देखिए जब किसी गुड्स को चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हैं ना, उसका एंट्री होता है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या नहीं तो हम लोग उसको और भी डोनेशन भी लिख सकते हैं, सम टाइम एडवर्टीजमेंट भी लिख दिया जाता है। जो ऐसे एडवर्टीजमेंट तो सैंपल में यूज किया जाता है। इस समय आपको बोला कि टू विच अकाउंट यूड बी इंटर गुड्स गिवन इन चैरिटी, बोला कि जब चैरिटी को देते हैं कोई सामान तो किस अकाउंट में लिखते हैं? तो परचेज अकाउंट में। कोई बोले कि परचेज अकाउंट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब सामान खरीदते हैं तो एंट्री क्या कहते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट होता है, लेकिन जब गुड्स हम लोग किसी चैरिटी को दे देते हैं तो उसी परचेज को क्रेडिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ए लॉस एराइज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, ईटीसी इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज, नॉमिनल अकाउंट। एन एम्प्लॉय स्टोलन गुड्स, बोला कि कोई एम्प्लॉय सामान को चोरी करता है। डेबिट, देखिए डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट थेफ्ट अकाउंट, डेबिट एम्प्लॉय अकाउंट, डेबिट लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन चलिए 17 नंबर, हाउ मेनी कॉलम ए जर्नल है? जर्नल एंट्री में टोटल कितना कॉलम होता है? 3, 4, 5, नॉन ऑफ दी। टोटल कितना कॉलम होता है जर्नल एंट्री में? 5। आपको बताए भी होंगे 5 वो कॉलम होता है। पहला होता है डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद आपका होता है डेबिट कॉलम, उसके बाद क्रेडिट कॉलम। 5 वो कॉलम होता है आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड
कंप्यूटर ऑन क्रेडिट बाय क्लोथ मर्चेंट विल बी रिकॉर्डेड इन, बोला कि जब परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट उधार पर खरीदा है बाय क्लोथ मर्चेंट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, कैश बुक, कैश बुक में तो जाएगा नहीं, परचेज बुक, नॉन ऑफ दी, ये कहाँ जाएगा? जर्नल में। अगला क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, रिटर्न ऑफ, देखिए क्या बोला, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, रिटर्न ऑफ, बोला कि जो पहले रुपया डूब गया था उसको यदि बाद में हम रिकवर करेंगे तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट टू डेटर अकाउंट, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो अभी अभी बताए थे, ये डबल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। इन केस ऑफ बैड डेट्स विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब बैड डेट्स होता है तो किस अकाउंट को क्रेडिट कहते हैं? बैड डेट्स अकाउंट नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, नॉन ऑफ दी। जब बैड डेट्स होता है तो किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? डेटा अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या होता है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटा अकाउंट, एंट्री ये होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटा अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, टू विच अकाउंट गुड्स गिवन इन चैरिटी वुड बी डेबिटेड, जब गुड्स चैरिटी को देंगे तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? किस अकाउंट को डेबिट होगा? चैरिटी अकाउंट। अगला क्वेश्चन, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, किसके लिए जर्नल एंट्री नहीं होता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दी। आपको पहले बताएं कि ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई एंट्री नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन एंट्री इज मेड इन ए जर्नल, जर्नल में एंट्री कब किया जाता है? एन अकाउंट टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड आर लिस्टेड फर्स्ट, अकाउंट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, नॉन ऑफ दी। देखिए क्या बोला, व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जर्नल, जर्नल में एंट्री कब कहते हैं? अकाउंट टू बी डेबिटेड है आर लिस्टेड फर्स्ट। आप जानते हैं कि डेबिट को हमेशा ऊपर लिखा जाता है फर्स्ट में, और क्रेडिट को हमेशा सेकंड में लिखा जाता है। हम लोग अभी अभी एंट्री बताया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। देखो ये मान लें कि यहाँ पर बिल्डिंग किए चाहे कुछ भी किए, बिल्डिंग अकाउंट, तो डेबिट हमेशा फर्स्ट में लिखाता है, डेबिट हमेशा कब लिखाता है? फर्स्ट में लिखाता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन, परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू, जब मशीन को परचेज करेंगे तो इसको कहाँ पर डेबिट करेंगे? देखिएगा मशीनरी अकाउंट में, कहाँ पर डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड, मशीनरी पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसको कहाँ पर डेबिट करेंगे? मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, नॉन ऑफ दी। ये तो आप लोग को क्वेश्चन बताए ही हैं, एक एक करके डिप्रिसिएशन चैप्टर आप लोग पढ़े भी हैं। चलिए, अमाउंट एंड गुड्स ब्राउट इन बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, जब बिजनेसमैन कुछ रुपया लाता है घर से या नहीं तो कोई सामान लाता है तो उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में, ड्रॉइंग अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। चलिए 27, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू मिस्टर आदर्श शुड बी डेबिटेड टू, यदि मिस्टर आदर्श को सैलरी देंगे तो इसको कहाँ पर डेबिट करेंगे? क्या बोला है कि डेबिटेड टू, कहाँ पर डेबिट होगा? कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मिस्टर आदर्श अकाउंट, बैंक अकाउंट। हमें एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, जितना भी एक्सपेंस होता है सब के सब डेबिट होता है, एंट्री हो, समझ में आ गया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आ गया ना? जब सैलरी पेमेंट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आप लोग को कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर सा मेंशन करना। चलिए अब देखिएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर शुड बी क्रेडिटेड टू, यदि कस्टमर को कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो उसको किस में क्रेडिट किया जाएगा? आपको क्रेडिट के बारे में बोला है, किस में क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट, कस्टमर अकाउंट। समझ में आ गया ना? इसका सही आंसर क्या होगा? कस्टमर अकाउंट। आपको क्रेडिट के बारे में बोला है क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट
गिवन या डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो बोला है कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो कस्टमर हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स टू अंकित शुड बी डेबिटेड टू, जब अंकित को बेचेंगे तो एंट्री तो जान ही रहे, अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमेशा किसको डेबिट करेंगे, जी अंकित को। डेबिट द रिसीवर, अंकित रिसीव किया था, अंकित को डेबिट करेंगे। चलिए अगला पॉइंट, लोन टेकन फ्रॉम माधव शुड बी क्रेडिटेड टू, यदि लोन माधव से लेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, एंट्री होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू आपको क्या होगा, माधव लोन, एंट्री क्या होगा, टू माधव लोन। आपसे यही पूछा है ना कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो माधव लोन को क्रेडिट होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, कैश अकाउंट, लोन फ्रॉम माधव, बैंक अकाउंट, माधव अकाउंट, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, यदि मेरा कस्टमर गुड्स को लौटाता है, देखो लिखा है गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, यदि कस्टमर गुड्स को वापस कर देता है तो किस में डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। कस्टमर जब रिटर्न करेगा गुड्स तो हमेशा कहाँ पर डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सैलरी पेबल टू एम्प्लॉई ₹50,000 विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट है। देखिए सैलरी पेबल बोला है, सैलरी पेमेंट नहीं किया है, केवल क्या बोला है, सैलरी पेबल, इसका मतलब कि अभी बाकी है, अभी पेमेंट नहीं है। देखिए सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉई ₹50,000 विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, किसको क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कितना सैलरी अभी भी बाकी है, तो हमेशा किसको क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए अगला पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल इन द मार्केट, जर्नल एंट्री विल बी, बोला कि 2,000 के गुड्स हम फ्री में बांट दिए, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सिंपल जर्नल एंट्री होता है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, देखते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, जॉनी परचेज गुड्स ₹5,000, जॉनी गुड्स कितने के खरीदा, 5,000 के, फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, एक जॉनी 5,000 के सामान खरीदा है, कितने ट्रेड डिस्काउंट पर, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाई, परचेज अकाउंट किससे डेबिट करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, 5,000 के 20% निकालिए, यदि हम लोग 5,000 के 20% निकालेंगे तो कितने से आपका हो जाएगा, 1,000, और 5,000 में से 1,000 के घटा लो कितना आएगा इसका आंसर, तो बोला कि परचेज अकाउंट को, देखिए जॉनी परचेज गुड्स रुपी इतना फॉर कैश, क्या बोला है, कैश में नगद, नगद खरीदा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, तो देखिए 1,000 निकाले तो 4,000 आ गया, और 4,000 के कितना परसेंट निकाल लेंगे, 5%, 4,000 के 5% निकाले, इसका 5%, 4,000 के 5% यदि हम निकालते हैं तो कितना आ गया, 200, कितना आ गया, 200, और इस 200 को 4,000 में से माइनस कर देंगे तो कितने से आ जाएगा, इस 200 को किससे घटा लेंगे, 4,000 माइनस कितना कर देंगे, 200, तो कितना आ गया, 38। देखो खोजो आपका 38 कौन सा ऑप्शन होगा, ए, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर विल बी क्रेडिटेड विच अकाउंट, यदि जब प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, बिजनेसमैन को, यदि बिजनेसमैन को कोई गुड्स टेक ओवर करता है तो उसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, देखिए हमेशा किस में क्रेडिट होगा, परचेज, क्योंकि एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग, इसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट,
एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू क्या होता है? परचेज अकाउंट। क्या एंट्री होता है? टू परचेज। तो आपसे क्या पूछा है कि विच अकाउंट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, पेड कैरेज चार्ज फॉर कैरी फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिटेड। एक कैरेज चार्ज पेमेंट किया, किस लिए? फर्नीचर खरीद के लाया, उसके लिए कैरेज चार्ज दिया, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो जितना भी कैरेज चार्ज होता है सब के सब फर्नीचर में ही ऐड होता है। तो किसको डेबिट किया जाएगा? देखिए आपको बोला है किसको डेबिट करेंगे? कैरेज अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्नीचर, सी होगा। अगला क्वेश्चन 37, इज अकाउंट रिकॉर्डेड इन जर्नल। कौन सा अकाउंट को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे? देखिए देखिए, इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, किस अकाउंट को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ए एंड बी, बोथ, नॉन ऑफ दीज। हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नलिटी में कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, बाकी सबका रिकॉर्डिंग होता है। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नलिटी में रिकॉर्ड नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज विथ पर्सनल अकाउंट इन। अकाउंट वर्ड की कहाँ पर यूज नहीं होता है? जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये इसमें यूज नहीं होता। जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं ना, तो वहाँ पर राम से अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है, अकाउंट वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ जेएफ, ये तो आप जान ही रहे, जेएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? जर्नल फोलियो। कोई दिक्कत? आगे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एलएफ, इसका लेजर फोलियो होता है। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही रहे क्या होता है? लेजर फोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपेयर ऑफ मशीनरी 500 विल बी डेबिटेड टू। आपने मशीन को रिपेयर करने में कितना खर्च किया? 500। तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? मशीनरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, रिपेयर अकाउंट। किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे? रिपेयर अकाउंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। ये डबल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो आपको क्या बोला है कि किस में डेबिट करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स वर्थ ₹2000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर ओन यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। कोई गुड्स प्रोप्राइटर अपने लिए बिजनेस से निकाल लिया तो उसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे? आप लोग तो एंट्री तो पता ही है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कहाँ पर क्रेडिट होगा आपका? परचेज अकाउंट में हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत? चलिए आपका टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया।